तो कैसे हो मेरे भाइयों? देखो, आना तो एक दूसरा वीडियो था जिसमें मैंने फ्रेगोहलिक भाई का जो 2.0 है उस पे वीडियो बनाया था। बट क्योंकि वो अभी एडिटिंग में कुछ इधर उधर हो गया है तो वो शायद कल आएगा। एंड फिर मॉम परफ्यूम का जो लेटेस्ट प्राइस अपडेट है उस पर एक वीडियो आएगा। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम्हारी जितनी भी कंप्लेंट्स मुझे लेके हैं रिगार्डिंग के प्राइसिंग क्या चल रही है, जो आपने प्राइस बताई थी वो 200-500 रुपये नहीं 1000 रुपये तक ऑफ है, तुम्हारे पूरे कमेंट पढ़ता हूँ मैं कि मैं जो बता रहा हूँ वो 1000 रुपये सस्ता है और जो मार्केट में जाओ तो वो 1000 रुपये महंगा है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि 2000 का आएगा, मार्केट में वो 3000 का मिल रहा है। तो सारे इश्यूज़ मैं एड्रेस करूँगा वो जो दो वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। लेकिन उसको फिलर करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग हो जो अभी भी रिफ्रेश कर रहे होगे कि फ्रेग्रेंटिक्स भाई का आज का वीडियो कहाँ है, मंडे का, तो मैं स्किप नहीं करना चाहता। लाइक ये मोमेंटम अपना बना रहना चाहिए। उसके लिए आज तुम वो शेल्फ ऑफ फेम मेरी खाली देख रहे होगे, क्योंकि अभी उसके बगल में बहुत जल्द ही शेल्फ ऑफ शेम भी आने वाली है। जितने पथेटिक फ्रेग्रेंस हाउसेज हैं सारे वो शेल्फ ऑफ शेम में जाने वाले हैं। बहुत पहले का अपना प्लान चल रहा था वो। तो मैंने सोचा कि आज एक ऐसा अपडेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें मैंने जितनी भी शेल्फ ऑफ फेम में, मतलब वर्थ बाइंग प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, फ्रेग्रेंसेस जितनी भी हैं, वो सारी की सारी कवर करूं और तुम्हें बताऊं कि वो उसका रीज़न क्या है मेरे शेल्फ ऑफ फेम में होने के लिए। लाइक वाई दीज फ्रेग्रेंसेस शुड बी इन शेल्फ ऑफ फेम। अच्छा, एक अपफ्रंट मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि मैं डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस को क्यों नहीं रखता हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे भाई हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं, जो मेरे साथ इस जर्नी में शुरुआत से जुड़े हुए हैं, माई मोटो इज़ टू कीप दोज फ्रेग्रेंसेस जो कि हर कोई अफोर्ड कर सके। डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस अगर मैं रखना चालू करूँगा शेल्फ ऑफ फेम के अंदर तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 8000-9000 रुपीज़, जो कि कोई खरीदेगा नहीं जाके। मतलब हार्डली 0.1% मेरी ऑडियंस होगी जो जाके खरीदेगी। तो डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस को रखने का मतलब नहीं होता, शो करने का मतलब नहीं होता। ऐसा लगता है कि तुम शो ऑफ कर रहे हो। तो मैं वो फ्रेग्रेंसेस रखना चाहता हूं जो तुम्हारा भाई भी यूज करे और तुम भी रेगुलरिटी में यूज करो, एंड तुम्हें पता चलेगा कि आई एम एक्चुअली यूजिंग दीज फ्रेग्रेंसेस। तो चलो, सबसे पहले सबसे कॉमन फ्रेग्रेंस को खत्म करते हैं और सबसे लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में, जिसके बारे में तुम मुझसे बहुत सवाल करते हो ना। ये सबसे लास्ट में मैं फ्रेग्रेंस तुम्हें बताऊंगा। तो नंबर वन जो मैं तुम्हें अपनी शेल्फ ऑफ फेम की फ्रेग्रेंस बताना चाहूंगा वो है रूब्रो का थ्योरम। देखो यार, इसको रखने का रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि मुझे इससे वाइब आती है जैसे लक्स साबुन हो गया, पिंक वाला जो लक्स साबुन हो गया, वैसी मेरे को इससे शुरुआत में फ्रेग्रेंस आती थी। तब मैंने जाके इसको अपने शेल्फ ऑफ फेम में रखा। बीच में जब मैंने नया नया ट्राई किया था, पहली पहली बॉटल ही खरीदी थी मैंने, तो इसको 1700-1800 रुपये में लिया था। आज के टाइम पे तो ये 1300 एट मैक्सिमम 1400 में अवेलेबल है। तो उस टाइम की मैं बात बता रहा था कि तब मुझे लगता था कि यार पान वाली स्मेल आ रही है इससे, क्योंकि मेरा दिमाग वहीं अटक के रह गया था। एंड इट हैपेंस ऑल द टाइम। तुम जितनी भी नई फ्रेग्रेंसेस लोगे, एक जो तुम्हारी मेमोरी किसी फ्रेग्रेंस से रिलेटेड या खुशबू से रिलेटेड भी होगी, ओल फैक्ट्री, वो किक इन हो जाएगी और फिर तुम्हें सिर्फ वही वही स्मेल आने लगेगी। अब सोचो जिसने कभी पान स्मेल नहीं किया हो तो उसके लिए तो बिल्कुल नई और यूनिक फ्रेग्रेंस है। जैसे मैंने जब इसको धीरे धीरे ट्राई करना चालू किया तो मुझे लगा कि यार ये तो क्लीन सोपी वाइब है, तो मुझे ये बहुत पसंद आने लगी। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स मुझे ये डीएनए बहुत पसंद आने लगा, बल्गारी टाइगर वाला डीएनए बहुत पसंद आने लगा। एंड अगर मैं 1400 रुपये में देखूँ आज के टाइम पे, दिस बिकम्स नो ब्रेनर टू एड इट टू योर कलेक्शन। एंड इसी वैल्यू प्रोपोजिशन के कारण परफॉर्मेंस अच्छा, 8-8 9-9 घंटे कहीं नहीं जाती, प्रोजेक्शन अच्छा, मतलब 3-3 घंटे तक आराम से, अगर तुमने 8 से 10 स्प्रे किए 3-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता रहेगा, 2 से 2.5 फीट तक। फिर हाई हीट सिचुएशन में, सिनेरियो में, ओपन इन्वायरमेंट सिनेरियो में, डस्टी सिनेरियो में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो जो इसके प्रोज थे उसके कारण मैंने इसको हमेशा शेल्फ ऑफ फेम में रखा है। दीज वर द रीजंस। एंड फिर इसी को एक नॉच हाई रखते हुए जो मेरा इसी से रिलेटेड बल्गारी टाइगर का एक्चुअल 1-to-1 डीएनए कई बार मेरे को लगता है, वो फिर मैंने रखा तुराती ब्लू। ये भी मुझे बहुत पसंद आता है और तुम अगर इसको देखो तो ये वाली बॉटल शेल्फ ऑफ फेम में रखने से पहले मैं यूज़ ही कर रहा था, इसलिए तुम देखोगे कि इसका जूस भी कंपैरेटिवली कम है, बिकॉज आई वॉज यूजिंग दिस फ्रेग्रेंस। अब इसके अंदर ऐसा क्या है जो रूब्रो का थ्योरम के अंदर नहीं है? इसके अंदर वो मेच्योरिटी, वो स्मोकी एलिमेंट है जो कि बल्गारी टाइगर के डीएनए में है। अब बल्गारी टाइगर का 100 ml नियर अबाउट आता है 25,000 रुपये का। एंड आई विल नेवर बाय दैट डीएनए। मेरे पास उसका वो जो सैंपल आता है, टेस्टर आता है, टेस्टर नहीं सैंपल आता है, 1 ml 2 ml वाला, वो मेरे पास है। बट तुम अगर मेरी मानो तो मैं उसको कभी नहीं लूंगा क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। वो 4 घंटे वाली फ्रेग्रेंस है बल्गारी टाइगर। वो ये मान के चलता है कि तुम अमीर हो, तुम्हारे पास पैसा है, 25,000 की फ्रेग्रेंस मतलब तुम्हारे लिए सबसे चीपेस्ट फ्रेग्रेंस है जो तुम अपने पास रखते हो डेली वेयर के हिसाब से। तुम
एसी एनवायरनमेंट में घर में रहते हो, तुरंत अपने गैराज में जाके कार में एसी एनवायरनमेंट में बैठते हो, तुम्हारा गैराज भी एसी वाला है, और तुम ऑफिस की पार्किंग में उतरते हो जो कि एयर कंडीशनर है, और फिर वहाँ से तुम अपने ऑफिस में जा रहे हो जो कि एयर कंडीशनिंग सिचुएशन में है, तब जाके वो 6 घंटे खिंच जाएगी। लेकिन अगर तुम इंडियन हाई हीट की बात करो, तो मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बल्गारी टाइगर का डीएनए 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टिक नहीं सकता। ये अगर किसी ने बल्गारी टाइगर यूज़ किया है, किसी के पास एक्चुअल डीएनए है, तो वो भी तुम्हें सेम चीज़ बताएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन समर्स के हिसाब से, जितना डस्टी सिनेरियो इंडिया में रहता है, एनवायरनमेंट रहता है, उसके हिसाब से बल्गारी टाइगर डजंट मेक सेंस। और वहां पे आता है तुराती ब्लू। 1 to 1 डीएनए लगता है एयर में, हवा में। तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि बल्गारी टाइगर लगाया या तुमने तुराती ब्लू लगाया। बोथ एक्चुअली आर फैंटास्टिक डीएनए। मतलब है क्लोन, ये ऑब्वियसली मुझे मालूम है, लेकिन जिस तरह से ये एयर में रहता है, इट्स फैंटास्टिक। फिर वही प्रोपोजिशन 8 घंटे टिक जाता है, हाई हीट में परफॉर्म कर लेता है, थोड़ा सा डस्टी एनवायरनमेंट भी है तो भी परफॉर्म करेगा। फिर प्रोजेक्शन अच्छा है, 2.5-3 फीट का आराम से दे देता है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक खींच लेता है ये आराम से। 8 से 10 स्प्रे लगाने होते हैं। फिर सस्ता भी हो गया है अब तो, ये 2,000 या 2,400 रुपये के आसपास, 2,400 के आसपास मिलता है। पहले तो बीच में बहुत महंगा था ये। उस हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड बाय, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ इन शेल्फ ऑफ फेम। तो ये 2 हो गए जो मैंने तुम्हें बता दिए। नाउ अभी एक आया था नया, चलो उससे पहले मैं तुम्हें एक बॉक्स वाला बता देता हूँ। मैंने बीच में लताफ़ा एटलस की बात की, एंड बिलीव मी, लताफ़ा एटलस मेरे बात करने के बाद, बिकॉज दैट वाज आउट ऑफ स्टॉक। ये सेकंड हैंड मार्केट में, मतलब जो ग्रे मार्केट है जहाँ पे लोग अपने परफ्यूम्स फ्रेग्रेंसेस सेल कर देते हैं, वहाँ पे ये फ्रेग्रेंस जो है 4-4 हज़ार का बिकने लगा। जबकि इसका एक्चुअल प्राइस 2,500 रुपये से ऊपर का नहीं था, बट इट स्टार्टेड सेलिंग फॉर 4,000 रुपीज़। जिनके पास भी सील पैक रखा हुआ था या फुल बॉटल रखा हुआ था, उन्होंने बेचना चालू कर दिया, बिकॉज मैंने वो बात कर ली थी। बट माई मोटिव वॉज नॉट टू क्रिएट द हाइप, बट एक्चुअली टेल यू द ट्रुथ के ये फ्रेग्रेंस वाकई में बहुत अच्छी है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लताफ़ा एटलस। अभी तुम्हें इसकी यहाँ पे बॉटल नहीं दिखेगी, ऑब्वियसली शेल्फ ऑफ फेम में मैं सिर्फ बॉक्स रखता हूँ क्योंकि इसकी बॉटल मैं यूज़ करता हूँ। फिर तुम पूछोगे ये 2 क्यों रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनकी मेरे पास बॉटल एक और है जो मैं यूज़ करता हूँ। इनको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सजा के रखा है, बिकॉज सारे बॉक्सेज अच्छे नहीं लगते, बट दिस इज एक्चुअली आई एम यूजिंग, करंटली आई एम यूजिंग। और ये मान के चलो, अगर 40 डिग्री किलर, 45 डिग्री किलर, ऐसी हाई हीट किलर कोई है फ्रेग्रेंस, तो वो है लताफ़ा एटलस। ये सिर्फ 2 से 3 स्प्रे मांगती है, और ये चाहे कितना भी डस्टी एनवायरनमेंट हो, धूल वाला एनवायरनमेंट हो, अपने यहाँ पोल्यूशन कितना होता है, डस्ट कितनी होती है, फिर चाहे कितना भी तुम मेट्रो वेट्रो में सफ़र करते हो, हाई हीट में घूमते हो, दिस विल परफॉर्म नो मैटर वॉट। एंड जब ये मार्केट में 2,500 रुपये का मिलता था, ये तब से ही हाई वैल्यू प्रोपोजिशन बन गया था लताफ़ा एटलस। तब लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, तब लोगों को इतना समझ में नहीं आया, बिकॉज जब ये लॉन्च भी हुआ था तब समर्स एंडिंग पे थी, मॉनसून चालू हो रहा था, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे तो वो सिचुएशन थी कि अब तो कौन ही यूज़ करेगा, तो लोगों ने इतना खरीदा नहीं। बट जब मैंने बात की, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है, तब लोगों के दिमाग खुले कि यार ये फ्रेग्रेंस भी कुछ है, एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस फ्रेग्रेंस, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, किसी फ्रेग्रेंस को मैं लाइमलाइट में लेके आया जो कि लोग गेट कीप करते थे। तो ये मेगा मारे का डीएनए है, ऑर्थोपेरेसी का मेगा मारे जो आता है, एंड दिस इज़ अ फैंटास्टिक डीएनए। मतलब जिस तरह से उन्होंने बनाया है, आपको 10,000 का, 12,000 का वो 50 ml लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ शेल्फ ऑफ फेम, क्योंकि ये वो वैल्यू रखता है। और मैंने आज के टाइम पे सुना भी है कि ये 55 ml जो है 2,500 रुपये में जो आता है, करेंटली दिस इज़ इन मार्केट एंड दिस इज़ अवेलेबल। मैं बोलूँगा कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए। इन दो में से तो यू कैन बाय आइदर तुराती ब्लू और रूब्रो का थ्योरम, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइसिंग और बजटिंग दैट यू हैव। ये तुम्हारे पास होना चाहिए एज इट इज़। तो ये हो गया अपना एक और शेल्फ ऑफ फेम। फिर जो मैं तुमसे बात कर रहा था उसके बारे में बात कर लेता हूँ। सो अभी रिसेंटली मार्केट में एक फ्रेग्रेंस आई, लताफ़ा खामरा दुखान करके। अब दुखान जो थी वो 3rd नंबर की खामरा थी। लताफ़ा खामरा, लताफ़ा खामरा कावा एंड लताफ़ा खामरा दुखान। तो मैंने भी वीडियो बनाया उस पर, मेरा वीडियो होगा, तुम ये वाला वीडियो एक बार जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड मैंने यही बोला कि खामरा दुखान इट्स काइंड ऑफ अ कंफ्यूजिंग फ्रेग्रेंस। इट्स समवट बिटवीन लताफ़ा खामरा एंड खामरा कावा, जो मेरा फेवरेट है। इसके बीच में कहीं वो डीएनए बनाने की ज़रूरत थी उनको, या उनने कोशिश की, थिंकिंग अबाउट कि यार अब खामरा उतना मार्केट में नहीं है, उतना लाइमलाइट में नहीं है। एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, मैं तुम्हें बहुत हम्बली बता रहा हूँ। वॉट आई थिंक इज़ कि खामरा दुखान वॉज जस्ट अ मार्केटिंग स्टंट, सो दैट लोग लताफ़ा खामरा की दोबारा बात करना चालू कर दें एज अ ब्रांड, एज अ होल, कि कोई नया प्रोडक्ट आया है। बिकॉज ये लाइन थोड़ी सी डल होने लगी थी, विंटर्स भी नहीं थी, समर्स था, नो बडी वॉज टॉकिंग अबाउट दिस डीएनए। तो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर हो गया कि लताफ़ा खामरा खामरा दुखान आ गया है, एंड सो दैट पीपल विल टॉक अबाउट इट, इस डीएनए के बारे में बात करने लगेंगे।
मैंने भी लिया, पार्शियल लिया, मैंने फुल बॉटल नहीं ली, मैंने मंगवाया एंड आई ट्राइड खामरा दुखान एंड सीरियसली देयर वाज नो लॉजिक टू बाय दैट फ्रेग्रेंस। इतना कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है कि मेरे को लगे कि आई हैव टू एड इट टू द कलेक्शन जस्ट लाइक खामरा कावा। मेरे को ये था कि मेरे को ऐड करना है बिकॉज मुझे बहुत पसंद आया था। जब मैंने इसका डीकैंट भी ट्राई किया था मैंने कहा था नहीं यार दिस इज़ समथिंग आई नीड, बिकॉज एक तो मुझे कॉफ़ी का जो नोट है वो बहुत पसंद आता है एंड जिस तरह से डेट्स के साथ ये कॉफ़ी का नोट मिलाया गया था इट वॉज फैंटास्टिक। खामरा जो ओजी है वो मुझे क्यों समझ में नहीं आता था, बिकॉज इट वॉज टू बेस्ड ऑन डेट्स का स्वीटनेस बहुत ज़्यादा था। ये जो इसमें कावा में कॉफ़ी की कड़वाहट यूज़ की गई है थोड़ा सा वो टोन डाउन है, और कॉफ़ी की विफ जो आती है आपको आफ्टर 3 आवर 4 आवर इट इज़ फैंटास्टिक। ऐसा लगता है कि यू हैव वॉन अ प्रीमियम फ्रेग्रेंस। ऑल तो सिंथेटिकनेस है, मैं मना नहीं करूँगा, जो मेरे मैच्योर लोग देख रहे हैं, मैच्योर भाई देख रहे हैं, बट समझो ना यार 1900 रुपये में, 2000 रुपये में यू कैन नॉट बीट दिस डीएनए। जिसको शुरुआत में अपनी नोज़ को ट्रेन करना है, स्टार्टिंग करनी है अपनी जर्नी, दिस इज समथिंग विच यू कैन नॉट बीट एट द प्राइस पॉइंट। अब खामरा दुकान आ रहा है 15 नहीं 2500 रुपये का, 2500 का, ये आता है 1900 रुपीज़ का गुड डेज में, अच्छे दिनों में। आई विल ऑलवेज बाय दिस। सो दैट इज द रीजन इज इन शेल्फ ऑफ फेम कि 1900 रुपये में दिस इज नो ब्रेनर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। डिज़ाइन प्रेजेंटेशन बाद में, क्वालिटी ऑफ जूस इज़ फैंटास्टिक। ठीक है, तो ये हो गया। फिर मैंने एक और रीसेंट एडिशन किया था, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, मैंने बोला मैं शेल्फ ऑफ फेम में रखूँगा एंड मैंने उसको अपनी शेल्फ ऑफ फेम में रखा भी, विच वॉज अफनान का सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन। एंड इसको रखने का एक रीज़न ये था कि सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, थोड़ा सा मेच्योर लोगों पे काम करता है। 27-28 साल के हो तो सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन 27-28 साल तक होते होते क्या होता है, पैसा थोड़ा कमा लेते हैं तो महंगी फ्रेग्रेंसेस खरीदने चालू कर देते हैं। तो नॉट ओनली इंटेंस जो है सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, समझ में आने लगता है कि सिंथेटिक कहाँ पे कहाँ पे नहीं है। अब ये जब आई, ये लॉन्च हुई कलेक्टर्स एडिशन अफनान की सुप्रीमेसी की 3000 रुपये में। दैट वॉज नो ब्रेनर एंड ये भी बॉक्स में नहीं है क्योंकि अगेन आई एम यूजिंग इट। और जब ये 3000 रुपये में आई, मैंने तो इसको 5000 रुपये में लिया था भाई, जल्दबाजी के चक्कर में कि तुम्हें रिव्यू बना के दिखाना है। एंड जब मुझे पता चला कि 3000 रुपये में आ गई है, आई वॉज लाइक दिस बिकम्स नो ब्रेनर। हाँ आई नो 3200 या 3350 में सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस जो है वो 150 ml आ जाती है, बट स्टिल मैं ये मानता हूँ कि 3000 रुपये में इसका 100 ml इन टर्म्स ऑफ जूस क्वालिटी या जिस तरह का वो डीएनए है, मास प्लीजर है, कॉम्प्लीमेंट गेटर है, लॉन्जेविटी भी सेम सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस जैसी है, लास्टिंग भी सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस जैसी है, प्रोजेक्शन वगैरह सब इट्स कार्बन कॉपी, बट दिस इज मोर मास प्लीजर देन सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस बिकॉज उसके अंदर स्मोकी पाइनएप्पल ज़्यादा है, इसके अंदर स्वीट जूसी पाइनएप्पल ज़्यादा है, क्रीड एवेंटिस के डीएनए वाला अगर बोला जाए तो। सो आई थॉट कि दिस इज कंप्लीटली अ वर्थ बाइंग थिंग, अ वर्थ बाइंग फ्रेग्रेंस। एंड फिर मैंने इसको जब और ट्राई किया और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, लोगों ने प्रेज़ किया कि यार तुमने जो भी फ्रेग्रेंस लगाई है बहुत अच्छी लग रही है एयर में, तो फिर मेरा तो नो ब्रेनर हो गया था कि मेरे को इसको कलेक्शन में ऐड करना ही है, एनी हाउ एनी वे एनी डे। तो मैंने इसको फिर और वेयर की और वियरिंग की, एंड जब ये वाली बॉटल मेरी जो अभी मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ जब आधी हो गई, आई बॉट अनदर बॉटल जो मेरे पास अभी सील पैक रखी हुई है 3000 रुपीज़ में। एंड देन आई फिगर्ड आउट कि यार ये बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है अपने आप में, एंड दैट इज़ वाई आई लव दिस एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ शेल्फ ऑफ फेम। इफ़ आउट ऑफ ऑल दीज कोई एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर चाहिए तुम्हें तो सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन बाय अफनान, इट्स अ फैंटास्टिक बाय। तो चलो अब क्रीड एवेंटस के या मोर ओवर क्रीड एवेंटस एब्सोल्यू के डीएनए के बाद अपन चलते हैं एक और पे, फिर मैं तुम्हें वो लास्ट वाला बता दूंगा जो लताफ़ा का है। तो मैं आता हूँ जो मेरा लेटेस्ट शेल्फ ऑफ फेम कलेक्शन का पार्ट बना है, दैट इज गोइंग टू बी लताफ़ा एमीर। ये तुम में से ही तुम सब्सक्राइबर्स जो हो उनमें से ही किसी ने मुझे बताया था कि यार इसको ट्राई करो। आई ट्राइड इट एंड इट बिकम माई फेवरेट इन अ मैटर ऑफ लाइक 1 वीक। मुझे ये इतना पसंद आ गया, शानदार पैकेजिंग, बढ़िया लाइट के साथ ये खुलता है। अगेन नॉट हेयर बिकॉज आई एम यूजिंग इट, इसको मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। ये है लताफ़ा का एमीर, और ये मेरे लिए एक ऐसी फ्रेग्रेंस बन गई कि अगर कहीं पे थोड़ी भी स्वीटर फ्रेग्रेंस होगी, जैसे ये क्रीड एवेंटस का, क्रीड एवेंटस एब्सोल्यू का जो डीएनए है ये भी स्वीटर साइड जाता है, जूसी स्वीट साइड जाता है, पाइनएप्पल ही जो होता है मुझे वो उतना पसंद नहीं आता सही बताऊं तो, लेकिन क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो मेरे को वेयर करना पसंद आता है। बात सिंपल सी है, मेरे को पसंद नहीं आता लेकिन कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं वेयर करूंगा, वो वाला सीन हो जाता है। एंड पीपल से यू हैव वॉन अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, यू आर वेयरिंग अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, तो मुझे फिर अच्छा लगता है कि चलो
फाइनली पैसा खर्च किया है तो उसका आउटपुट मिल रहा है मुझे। तो मैं ऐसी ही फ्रेग्रेंस फिर कुछ कभी कभार वेयर करना चालू करता हूँ, खुश रहता हूँ कि मुझे नॉलेज है, मैं अच्छी फ्रेग्रेंस वेयर कर रहा हूँ तो लोगों को पता भी चल रहा है। एंड दैट इज़ हाउ मेरे को ये लताफ़ा एमियर से प्यार हुआ। इससे भी वो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है, ये ग्रीन है, लेमनी है, सिट्रसी है और साथ में एक स्वीटनेस का फैक्टर भी है। अब वो समझाया नहीं जा सकता जब तक तुम इसको ट्राई ना कर लो। अच्छा, ये ऐसा डीएनए भी है कि तुम ब्लाइंड बाय वर्दी है ये कर सकते हो, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ डीएनए जो लगता है कि 8-10 हज़ार का तो कम से कम होगा, लेकिन ये आता है 3 हज़ार रुपए का। और इसकी लास्टिंग है 9-9 10-10 घंटे, अगले दिन तक कपड़ों पे रहता है। 3-3 घंटे का प्रोजेक्शन है इसका, एंड दैट टू फॉर 2 से 2.5 फीट का ये आराम से प्रोजेक्ट करता है। 5 से 6 स्प्रे तुम्हें इसके लगाने होते हैं। ये मेरा इतना जल्दी फेवरेट बना क्योंकि इसने जो इम्पैक्ट मेरे पे क्रिएट किया, मैं क्या देखता हूँ, अल्कोहल ब्लास्ट ना हो, डेप्थ हो फ्रेग्रेंस के अंदर, वो इसके अंदर थी। एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस फ्रेग्रेंस। मेरे को बहुत पसंद आने लगी और ये बहुत जल्दी मेरी फेवरेट बन गई। मतलब अगर मैं क्रीड एवेंटस एब्सोल्यू का डीएनए नहीं लगा रहा हूँ एंड आई नीड कॉम्प्लीमेंट्स, तो सेकंड नंबर पे ये आता है। ऑल्दो अफनान सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन जैसे उससे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते उतने ज़्यादा, बट अगर इससे मेरे को मतलब 3 कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं तो इससे मेरे को 1 कॉम्प्लीमेंट तो मिलता ही है। 3:1 का रेशियो है। एंड इसलिए ये फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद आने लगी एंड आई एडेड टू माई कलेक्शन। अगेन आज मेरे पास इसकी 3 या 4 बॉटल्स हैं, सील पैक्ड बॉटल भी रखी हुई है, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस फ्रेग्रेंस। मतलब देयर इज़ नो डाउट कि अगर मेरे पास कभी ये डीएनए खत्म भी हो जाता है तो मैं इसको दोबारा बाय करूंगा। ये ऐसा है। तुम्हें हो सकता है इसको प्यार करने में टाइम लगे, बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस डीएनए, तुम्हें जो हायर नीश डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस हैं वो भी समझ में आने लगेंगी। तो लास्ट, जिसका तुम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, जो मैं तुम्हें स्प्रे करके भी बताऊंगा, एंड आई एम नॉट यूजिंग इट करेंटली, एंड जब ये विंटर्स चालू होगी तो हेयर एंड देयर तुम्हें ये गायब मिला करेगी, बिकॉज आई एम वेयरिंग दिस फ्रेग्रेंस, एंड दैट इज गोइंग टू बी लताफ़ा की इटर्नल ऊद। कोई ज़्यादा बात नहीं करता, बहुत रेयर में मैंने इसकी बात होते हुए देखी है, बहुत रेयर में लोग इसकी बात करते हैं। रीज़न बीइंग, अगर तुम इसको इमीडिएटली खरीदते हो, यूज़ करते हो, तुम्हें इससे प्यार होगा ही नहीं। ये वो फ्रेग्रेंस है कि तुम लगा के भूल जाओ, फिर एक दिन आएगा, फिर लगा के भूल जाओ, फिर 4 दिन आएंगे, मत लगाओ, फिर छठे दिन लगाओ और लगा के भूल जाओ। और ये धीरे धीरे जो डेवलप होना चालू होती है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। अच्छा, ये इटर्नल ऊद, इस तरह की बॉटल देख के तुम्हें क्या लग रहा होगा, अरे बहुत ही डार्क फ्रेग्रेंस होगी भाई, ये कोई ऐसी थोड़ी ना है कि हर कभी कोई भी इसको वेयर कर सकता है। नहीं भाई, तुम बहुत गलत हो इसको लेके। इसके अंदर एक मैनली एलिमेंट है। अब चाहे मैं उसे बोलूं कि एम्बरी है या फिर यूं बोलूं कि वार्म स्पाइसी एक नोट है इसका, जो इसको थोड़ा सा मैनली बनाती है। मतलब इसको फीमेल्स उतना वेयर करके अच्छा फील नहीं करेंगी जितना ये मैनली है, जितना लड़के लगा के इसको फील करेंगे। इसके अंदर हल्का सा वैनिला है, हल्का सा फ्रूटी है, हल्का सा एक पाउडरीनेस है। ये कहीं से भी एक डार्क फ्रेग्रेंस नहीं है। जिस तरह का तुम्हें जूस दिख रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा यार बहुत डार्क फ्रेग्रेंस होगी, ना 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 ना। इसमें जो वैनिलिक टोन है, वनीला है, जो इसके अंदर जो फ्रूटीनेस है, इसके अंदर जो स्पाइसीनेस है, इसको बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस बनाती है। मतलब अगर तुम्हारी सर्दियाँ स्टार्ट भी हो रही हैं और तुम इसको लगाते हो, यू विल क्रिएट अ फैंटास्टिक इंप्रेशन। मतलब जो ठंडी रातें होती हैं, अब भले ही वो मानसून में ठंडी रातें क्यों ना हो, अगर तुम इसको वेयर करते हो तुम बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाओगे। मतलब मैं इतना तुमसे कह सकता हूँ कि अगर तुम आज इसको किसी महंगी बॉटल में, डिज़ाइनर बॉटल में पैक करके बेचना चालू कर दो, ये टॉम फूड बना के बेचना चालू कर दो, ये इट विल सेल लाइक हॉट केक्स। ये ऐसी गेट कीपिंग फ्रेग्रेंस है जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते, लोग बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन लोगों के पास ये है। अच्छा, अगर तुम बिल्कुल अभी इस फ्रेग्रेंस गेम में बिल्कुल नए नए हो, ठीक है, समझ लेते हैं कि तुमने तो अभी अभी शुरू किया है एंड यू हैव दिस फ्रेग्रेंस, विल यू गेट दोज काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, या तुम्हें ये पसंद भी आई कि टेस्ट करने के बाद बिल्कुल भी नहीं? ये मैंने भी जब शुरुआत में ली थी तो ऐसा लगता था कि एक अजीब सा पेट्रोल का नोट है, पेट्रोल और टायर जैसा नोट है जो एंड एंड में आता रहता है, अजीब सा कुछ है, पेट्रोल और केमिकल जैसा नोट है। लेकिन वही फैक्टर इसको मैस्कुलिन बनाता है। अगर फ्रूटी, पाउडरी और वेनिला ही चलता रहेगा एम्बर के साथ, तो ये बिल्कुल फेमिनाइन हो जाएगा, मतलब फीमेल फ्रेग्रेंस हो जाएगा। लेकिन वो जो हल्का सा डियोर फ़ारेनहाइट वाला एक जो डीएनए आता है, फ़ारेनहाइट में तुम्हें गैसोलीन की यानी पेट्रोल की फ्रेग्रेंस आती है, उसमें ऐसा लगता है। यही इस डीएनए की बैकबोन है और इसलिए ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है कि ये मेरे शेल्फ ऑफ फेम में है। बिकॉज मैं जब भी लगाता हूँ मुझे वो डियोर फ़ारेनहाइट की भी याद आती है, लेकिन साथ में वो वेनिलिक टोन जो है इसको एक बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाती है। एंड दिस फ्रेग्रेंस हैज़ डेप्थ। ये 8 घंटे तक रहेगी, लाइटर फ्रेग्रेंस की तरह रहेगी, 10वें घंटे तक भी एक लाइट फ्रेग्रेंस की तरह रहेगी, लेकिन वेनिला बेस्ड है, फ्रूट बेस्ड है, फ्रूटी है ये फ्रेग्रेंस। और ये आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाएगी। मतलब इट विल मेक यू
मिस्चीवियस, मिस्टीरियस, वो तरह की ये फ्रेग्रेंस है। एंड इसलिए एनी डे दिस विल बी माई नंबर वन शेल्फ ऑफ फेम, क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ डिफरेंट फील कराया है, बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में मुझे बहुत अलग अलग फ्रेग्रेंसेस से प्यार कराया है। अगर मैंने ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रेग्रेंस ट्राई नहीं की होती तो शायद मेरे पास जो इससे रिलेटेड और फ्रेग्रेंसेस हैं मैं उनको कभी प्रेज नहीं करता या एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। दिस ओपनड डोर्स फॉर मी फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नीश फ्रेग्रेंसेस। मुझे समझने में इसने बहुत हेल्प की है एंड दैट इज़ वाई आई लव दिस फ्रेग्रेंस। हल्का सा सौंफ का नोट अलग ही फ्रेग्रेंस है। मतलब जो लिखा हुआ है, जो पढ़ोगे तुम्हें उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा जितनी डेप्थ के साथ ये फ्रेग्रेंस डिटेल में गई है। समझाना ही मुश्किल है कि मैं इसमें क्या ही बोलूँ। और लास्टिंग वास्टिंग तो छोड़ दो, ये जिस लेवल पे रहती है, जिस लेवल पे परफॉर्म करती है उसका कोई तोड़ नहीं है। जिस प्राइस पॉइंट पे आती है 2-2.5 हज़ार के आसपास ही आती है आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, 3 हज़ार के आसपास इसकी करंट प्राइसिंग है, तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड है बट इट्स वर्थ बाइंग। अगर तुम्हारे पास ये है तो यू डू नॉट नीड अनदर दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फ्रेग्रेंस। किसका है ये? ग्रांड सोआर का, मेसन फ्रांसिस कर्दजॉ ग्रांड सोआर का ये डीएनए है। ठीक है, मैंने कभी ट्राई नहीं की वो महंगी फ्रेग्रेंस। तो तुम बताना तुम्हें मेरा ये शेल्फ ऑफ फेम कैसा लगा। ऑल दो प्लान तो आज कुछ और था डालने का, बट यू नेवर नो, कई बार आपको इस तरह से दूसरी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो इसलिए मेरा ये वीडियो आ रहा है। बट कल तुम्हें ना प्राइसिंग को लेके मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, तो वो ज़रूर देखना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।